कुंभ उनको आना चाहिए, यहाँ का देखना चाहिए गरीबी दूर हो रही है कि अमीर लोग भी आके यहाँ डुबकी लगा रहे हैं। ये दिमागी रूप से दिवालियापन है उनका। मल्लिकार्जुन के जो है कि दिमाग सठिया गया है। राजनीतिक बात ये सब गद्दी के मारे कर रही हैं। हम लोग की नज़रों से तो गंगा में स्नान करने से पुण्य मिलता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे ही बातचीत करते हैं कि आखिरकार इस बयान को कैसे देखते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि गरीबी दूर नहीं होती है गंगा में डुबकी लगाने से। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे कुंभ तो आए नहीं है, कुंभ उनको आना चाहिए, यहाँ का देखना चाहिए गरीबी दूर हो रही है कि अमीर लोग भी आके यहाँ डुबकी लगा रहे हैं। जब अमीर लोग डुबकी लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं? गरीब होने के लिए तो लगा नहीं रहे हैं। सारे लोग यहाँ आके डुबकी लगा रहे हैं, वह आए और देखें यहाँ डुबकी लगाएं तो जानेंगे कि लोग गरीब हो रहे हैं कि अमीर हो रहे हैं। यहाँ सारे अमीर गरीब जो भी हैं सारे लोग एक होकर यहाँ डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ पर मतलब सवाल खड़ा कर दिए राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, क्यों ऐसा कर रहे तन विरोधी है, जिसके मुखिया जिसके सर्वे सर्वा राहुल गांधी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष से आप क्या परिकल्पना कर सकते हैं कि वो कैसा बयान दे सकते हैं? ये पूरी कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट और विलुप्त होने जा रही है। ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, आप बताइए, कह रहे हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से कुछ नहीं होगा। जब वो उनको जब खुद नहीं पता है तो वो क्या कहेंगे इसके बारे में? भाई गंगा में नहाने से क्या मिलता है, वो जब आके यहाँ नहाएंगे तभी उनको पता चल पाएगा कि क्या मिलता है। आज गृह मंत्री भी आए हुए थे, गंगा में डुबकी लगाए, मुख्यमंत्री भी लगातार आ रहे हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं कि देखिए गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी नहीं दूर हो जाएगी। जो मल्लिकार्जुन जी हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनकी बात करना ही एक फजूल है, क्योंकि कांग्रेस जो पार्टी है ये हिंदू की बात नहीं करती, ये करते हैं मुसलमानों की बात। क्योंकि जो हिंदू की बात करेगा हिंदू उसको ही वोट देनी चाहिए। ऐसे लोगों को ना वोट देनी चाहिए ना इनकी बात सुननी चाहिए। ये कहते हैं भी गंगा जी में डुबकी लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीबी दूर नहीं होती। गरीबी कैसे दूर होएगी? गरीबी इन्होंने कांग्रेस का राज था उस टाइम गरीबी दूर होगी थी इनके? खा गए ये कितने घुटा लेकर इन्होंने कांग्रेस ने, इसलिए इनकी बातों में कोई दम नहीं है। ये इनको जहाँ प्रयागराज में आना हो तो भी इनको घुसने नहीं देना चाहिए। ऐसे बंदों को घुसने नहीं देना चाहिए प्रयागराज में। जय श्री राम। लोग काफी आक्रोशित हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया है। देखिए बहुत विवादित बयान उन्होंने दे दिया है, कुंभ को लेकर के बवाल शुरू हो गया है। मल्लिकार्जुन जो ये बयान दिए सही दिए हैं, क्या सहमत है आप? नहीं है, उससे सहमत नहीं है। क्यों ऐसा वो बोले होंगे, क्या वजह लगता है आपको? वो तो मुझे नहीं पता, बट क्या है, ये मुस्लिम जो पार्टी है कांग्रेस, इससे लोग संतुष्ट नहीं है। अपने रैली से भरे मन से मल्लिकार्जुन खड़गे ये बोल रहे हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती। गरीबी जीवन सफल हो जाता है। गरीबी के गंगा में डुबकी लगाने से कितनी अमीरी आ रही बताइए, कितने करोड़ों का फायदा है बताइए आस्था के नाम पे। और ये लोग सत्ता के लालच कर रहे हैं, और हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो सत्ता के नहीं राष्ट्रहित के बारे में सोच रहे हैं। और ये जो कांग्रेस पार्टी या विरोधी पार्टी ये केवल सत्ता के लिए राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, और बाकी ये राष्ट्र प्रेमी नहीं है। गंगा में डुबकी लगाने से पुण्य मिलता है या नहीं बताइए? इसमें कहने की और पूछने की कहाँ जरूरत है। करोड़ों करोड़ों वर्षों से जो हमारे धर्म ग्रंथ बोल रहे हैं, हमारे साधु संत ऋषि मुनि बोल रहे हैं, हमारे यहाँ तक भगवान रामचंद्र। मल्लिकार्जुन ऐसा क्यों बोल रहे हैं? यदि उन्होंने सनातन धर्म कुल वंश में पैदा हुए हैं तो उन्होंने ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो हिंदुस्तान में जो 150 वर्ष पुरानी कांग्रेस राज्य नीति पार्टी है उसके वो अध्यक्ष हैं। ये दिमागी रूप से दिवालियापन है उनका। इन्होंने बयान दिया है, इसका पूरा देश भर में विरोध होने वाला है, सनातनी जो है विरोध करने वाले हैं। पूरे देश में विरोध हो भी रहा होगा और होना भी चाहिए। और उनके मुंह पे तमाचा ये है कि उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। एक करोड़ों की संख्या में लोग संगम में डुबकी लगा करके उनके मुंह पे तमाचा मारने का काम कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन के जो है कि दिमाग सठिया गया है, उनकी अपनी सोच है, लेकिन उनकी जो भी सोच है गलत है। पूरा विश्व यहाँ स्नान कर रहा है। जिसकी जैसी सोच होती है वैसी बोलता है, जो जितना देखता है उतना ही बोलता है। उनको अपनी नज़रों में इतना ही दिखाई देता होगा जितना वो बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग की नज़रों से तो
गंगा में स्नान करने से पुण्य मिलता है, और जो पुण्य मिलता है तो जब पुण्य इकट्ठा होता है तो ही संत मिलते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखे हैं कि पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। जब तक पुण्य इकट्ठा नहीं होता है तब तक संत नहीं मिलते हैं, और संत मिल जाते हैं तो भगवंत मिल जाते हैं, और भगवंत मिल जाएंगे तो पूरा जीवन चेंज हो जाएगा, और जब जीवन चेंज हो जाएगा तो भाग्य चेंज हो जाएगा। वो ये स्वार्थ में बोलते हैं, उनको कुछ अपना पर्सनल स्वार्थ होता है। इतने सारे लोग विश्व के लोग पागल थोड़ी हैं, वही थोड़ी होशियार हैं कि वो जो बोले वही सही है, और सारी दुनिया के लोग पागल हैं। गंगा नहाने से गरीबी दूर होती है, निर्मल शरीर हो जाता है। निर्मल जन सोई मोई पावा, छिद्र कपट मोह न बाबा। अगर जो निर्मल है, जिसका शरीर कपट नहीं है, वही जय जयकार है वहीं पे। कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमन सहित सुख राशि, ईश्वर का अंश इसमें पड़ा है। और अंश पड़े हुए भी अगर हम अपनी गंगा माई को एक माई ने हमको जन्म दिया है, और एक माई हमारी ये जो गंगा माई के किनारे हम लोग भजन करते हैं, उस गंगा माई को अगर ये विध्वंस करते हैं तो ये गलत बात है। राजनीतिक लाभ ये सब गद्दी के मारे कर रही हैं, योगी जी को नीचा दिखाने के लिए कर रहे, सीधी बात ये है हमारी। ये तो गलत बोल रहे हैं खड़गे जी, क्योंकि ये सनातन धर्म है और गंगा माई का जल है, जिससे हम लोगों को पावन और हर चीज़ मिलती है। गंगा माई से हर चीज़ उत्पत्ति हुई है। ये तो खड़गे जी गलत बोल रहे हैं कि गंगा स्नान करने से क्या मिलता है, सब कुछ मिलता है। ये तो अमृत स्नान है, यह करोड़ों की संख्या है, एक बार में स्नान कर रही है। आप क्यों गंगा माँ को बदनाम कर रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत बोल रही है वो, क्योंकि ये सनातन धर्म की गंगा माता है। ये जिंदा को भी तारती है, मरे को भी तारती है। ये सनातन धर्म की सबसे पवित्र नदी है माँ गंगा, समझे बेटा? ये गलत है, और इसको सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए कर रहा है। आम लोगों के साथ आपको साधु संतों की भी राय हम सुना रहे हैं, जो आक्रोशित हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के। और लगातार देखिए योगी मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और देखिए मैं रैंडमली लोगों से सवाल पूछ रहा हूं और लोगों का आपको रिएक्शन सुना रहा हूं।